उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा, सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन वाली तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तर गोलार्ध में पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात। इसके ठीक विपरीत क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में होती है दशा। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? दक्षिण अयनात कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है? क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। किस तारीख को? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन रात बराबर होता है। ये तब कहाँ पे इसे विश्व कहा जाता है। ये इसमें क्या होता है? सूर्य की किरणें किस पे पड़ती हैं? सीधी विषुवत रेखा पे पड़ती हैं। ना तो कोई ध्रुव झुका होता है, ना ही तो दक्षिणी ध्रुव झुका होता है, ना ही उत्तरी ध्रुव झुका होता है। ये दोनों अपने स्थान पे होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को क्या होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को कौन सी ऋतु होती है? उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को वसंत ऋतु होती है। 23 को शरद ऋतु मनाई जाती है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु मनाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? वसंत ऋतु मनाई जाती है। ठीक है। वसंत ऋतु में 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च की स्थिति इसकी विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है। देखिए 23 सितंबर को क्या होगा? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? कौन सी ऋतु होगी? वसंत ऋतु होगी। और 21 मार्च को क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्या होगा? शरद ऋतु होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतु में परिवर्तित होते हैं। प्रश्न है जो इस प्रकार है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में पृथ्वी परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है।